संत और धर्मगुरु, हम इन पर इतना विश्वास करते हैं कि अपना जीवन ही समर्पित करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या यह विश्वास सही जगह लगाया जा रहा है? हिस्ट्री हमें बताती है कि कैसे कई धार्मिक गुरुओं ने समाज का विश्वास जीता, पर बाद में जाकर वो बुरी तरह एक्सपोज हुए। बाबा राम रहीम, आशाराम बापू और राधे माँ जैसे कई नाम आज हमारे सामने आते हैं, जिन पर एक समय पर लोगों ने बहुत गहरा विश्वास किया था। क्या इन स्कैंडल्स के बीच में हम सच पर किसी संत या धर्मगुरु पर विश्वास कर सकते हैं? जानते हैं इसका जवाब कुछ फैक्ट्स के साथ। आशाराम बापू, जो कभी करोड़ों लोगों के स्पिरिचुअल गुरु थे, आज कई कठिन आरोपों का सामना कर रहे हैं। बाबा राम रहीम, जिन्होंने अपने फॉलोअर्स के विश्वास का दावा किया था, आज जेल में हैं। ये सभी स्कैंडल्स हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम सही गुरु का चयन कर रहे हैं। ये लोग अपने बड़े बड़े भाषण और दावों के जरिए लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन सच्चाई क्या होती है, खैर छोड़िए। लेकिन ये सब स्कैंडल्स एक और प्रश्न को जन्म देते हैं, क्या सच्चे संत अभी भी हैं? यही जगह है जहाँ प्रेमानंद जी महाराज जैसे महान संत हमारे सामने आते हैं, जिन्होंने बेफिजूल पॉपुलैरिटी के लिए कुछ भी नहीं किया, जिन्होंने अपनी भक्ति और प्रेम सब भगवान के लिए समर्पित किया है। प्रेमानंद महाराज जी ने कभी अपनी पूजा नहीं करवाई, उन्होंने कभी खुद को सबसे बड़ा नहीं कहा। उन्होंने बचपन से ही एक अलग रास्ता चुना, जहां उन्होंने सांसारिक सुख और माया को त्याग कर केवल भगवान की भक्ति को अपनाया। सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर त्याग दिया और अपने आत्मा की शुद्धि के लिए बनारस के घाटों पर रहने लगे। आजकल के बहुत सारे धर्मगुरुस अपने आश्रमों, बड़े बड़े इवेंट्स और मीडिया से अपनी पहचान बनाते हैं, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज ने कभी दुनिया का ये सब लालच नहीं किया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक सन्यासी के रूप में जीकर हम सबको भी एक सच्चाई का मार्ग दिया। लेकिन आखिर क्या बात है जो प्रेमानंद महाराज जी को इतना अलग बनाती है? उनके सत्संग में हमेशा प्रेमानंद जी एक बात को प्राथमिकता देते हैं, नाम जप। इसके अलावा उन्होंने कभी किसी को कोई झाड़ फूक, कोई अंधविश्वास या किसी भी अन्य प्रकार की चीजों के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, केवल और केवल भक्ति के लिए प्रोत्साहित। फेक गुरुस का फोकस हमेशा आपकी अस्तित्व से खेलकर आपको कंट्रोल करना होता है, जबकि प्रेमानंद जी महाराज बिल्कुल बेसिक एथिक्स पर बात करते हैं, जो कि हमें एक काइंड ह्यूमन बीइंग बनाता है। उनकी बातें स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ प्रैक्टिकलिटी पर भी बेस्ड होती हैं। उनके पूरे जीवन से ही हमें कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उनकी दोनों किडनी फेल होने के बावजूद पिछले कई वर्षों से वो अभी भी भक्ति में लगे हैं। डेफिनेटली स्पिरिचुअल पावर असर करती है। प्रेमानंद महाराज जी ने कभी नहीं चाहा कि वो दुनिया का आकर्षण खींचे, पर उनकी बातें इतनी फैक्ट्स पर बेस्ड होती हैं कि आप खुद ब खुद उनकी बातों पर विश्वास करने लगेंगे। अगर आप नास्तिक भी हैं, फिर भी उनकी बातों से कुछ न कुछ इत्तेफाक जरूर रखेंगे। आप खुद भी ये रियलाइज कर सकते हैं। आप उनका कोई भी सत्संग, कोई भी एकांतिक वार्तालाप उठाइए और देख लीजिए। उन्होंने हर प्रश्न का इतनी सटीक ढंग से उत्तर दिया है कि आपके मन में उस विषय को लेकर कोई संशय नहीं रह जाएगा। स्पिरिचुअलिटी अपनी जगह, पर प्रेमानंद जी महाराज जिस प्रैक्टिकल ढंग से बात करते हैं, ये बात उनको एक महान संत बनाते हैं। तो दोस्तों, अब फैसला आपका है। क्या आप सही संत पर विश्वास कर रहे हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।